ये जो विकसित भारत जी राम जी बिल है सर, इसमें जो मुफ्त किसानों को वो 100 दिन के बजाय 125 दिन का काम है। जिले जो था 100 दिन के रोजगार की गारंटी, जल संरक्षा है, फिर आजीविका, मतलब ये कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। हमारी कृषि है, धान गेहूं का जो फसल चक्र है वो तो करते ही हैं। लगभग 50 एकड़ में स्ट्रॉबेरी की खेती होती है और इससे अधिक आमदनी लोग किसान कमा रहे हैं। इसमें सर एक सवाल और आता है, किसान जो आजकल अपने खेतों में फसल काटते हैं उसके बाद जो उसका अवशिष्ट होता है जला देते हैं सर, खेती की उर्वरा शक्ति में भी ह्रास होता है। उससे जो मतलब जो जलाने से जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है उससे वातावरण को हानि होती है। जिले के किसानों को सबसे पहले जो सलाह देना चाहेंगे, जो नमस्कार, आप अमृत विहार न्यूज देख रहे हैं। आज है 23 दिसंबर और किसान दिवस पे आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और बधाई है। हमारी मौजूदगी औरंगाबाद का कृषि विज्ञान केंद्र सीरीज में है और हमारे साथ आज किसान दिवस पे खास बातचीत करने के लिए विनय कुमार मंडल सर हैं, यहाँ के वैज्ञानिक हैं। इनसे बात करेंगे और जानने का कुछ प्रयास करेंगे किसानों के हित में जो योजनाएं हैं या फिर किसानों को क्या लाभ मिले, आगे चल के उनका कैसे खेती और उन्नत हो, उनका पैदावार कैसे बढ़े, या फिर और कुछ भिन्न भिन्न मुद्दों पे बात करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सर मेरे चैनल अमृत विहार में आपका स्वागत है। धन्यवाद। कैसे हैं सर? अच्छे हैं जी, और उम्मीद करते हैं कि आप भी अच्छे होंगे और आपके चैनल के माध्यम से जो औरंगाबाद जिला के किसानों को हार्दिक किसान दिवस के अवसर पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। जी, आज किसान दिवस है, किसानों को क्या कहेंगे जो किसान उनके? जो जिले के किसान हैं, आज हमारे केंद्र पर किसान दिवस का आयोजन किया गया और इस किसान दिवस के अवसर पर मैं पूरे ज़िले के किसान को हार्दिक बधाइयाँ देता हूं और उनके सुख समृद्धि की कामना करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि किसान दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर ये मनाया जाता है। हमारे केंद्र में कृषि किसान दिवस का आयोजन किया गया। इस किसान दिवस के आयोजन में जो ज़िले के लगभग 250 से 250 किसान और कृषक महिलाएं उपस्थित हुए और विभिन्न भारत सरकार की विभिन्न योजनाएं जो हैं, चाहे दलहन मिशन हो, तिलहन मिशन हो, या फिर जो है सो कि नेचुरल फार्मिंग हो, जिसको प्राकृतिक खेती कहते हैं, उसके विषय में विस्तृत चर्चाएं की गई। और जो भारत सरकार के जो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, उनका भी संदेश हम लोगों ने लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से किसानों को दिखवाया। और इस अवसर पर हम लोग जो भारत सरकार ने एक नई स्कीम नरेगा के जगह पर लाई है, जी राम जी, जिसको कहते हैं ग्रामीण रोजगार एवं आजीविका सुरक्षा जो है गारंटी योजना, जिसका जो बिल अभी हाल ही में पास हुआ है, तो इस बिल के बारे में भी किसानों को जानकारी दी गई। ये जो विकसित भारत जी राम जी बिल है सर, इसमें जो भी लाभ है किसानों को वो 100 दिन के बजाय 125 दिन का काम है। जी जी जी, क्या है इसमें जो है सो कि इस जो पूर्व के जो बिल थे, जो मनरेगा की जो खामियां थी उसको इस बिल में दूर किया गया है और इसमें जो इसका प्रावधान भी, बजट का प्रावधान भी अधिक किया गया है। साथ ही इसमें जो पहले जो था 100 दिन के रोजगार की गारंटी, इसमें 100 दिन के बदला 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। साथ ही साथ इस योजना में एक खासियत और भी है, जो खास करके जो किसानों की जो मतलब बुआई और कटाई के समय में जो है सो कि इस योजना को मतलब जो है सो कि बंद, योजना के माध्यम से जो दिया जाएगा लाभ, वो लाभ तत्काल बंद किया जाएगा ताकि किसानों को कटनी और बुआई के समय में कोई जो है मजदूर की जो परेशानी होती है वो नहीं हो। साथ ही साथ जो कि 4 विषयों पर इस योजना के तहत मतलब ज़्यादा फोकस किया गया, जिसमें जल सुरक्षा है, जल संरक्षा है, फिर आजीविका, मतलब ये कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, जलवायु अनुकूल कृषि के लिए है। इन सारी बातों का इसमें ख्याल रखा गया है। तो हमारे जिला के अधिकतर किसान जो हैं, ज़्यादातर किसान जो है सिर्फ दाल और
धान और गेहूं का खेती करते हैं, कुछ ऐसा खेती भी है जिसमें जो लोग ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्या करना चाहिए उन्हें? देखिए, इसमें यदि हम लोग कहते हैं कि जो कि कुछ मतलब लीक से हट कर के खेती, जैसे कि मतलब जो खेती करते हैं, जो परंपरागत हमारी कृषि है, धान गेहूं का जो फसल चक्र है वो तो करते ही हैं, लेकिन आपके जिले के ही किसान, कुछ जो नवोन्मेषी किसान है जिसको हम लोग इनोवेटिव फार्मर करते हैं, उन्होंने नया प्रयोग करके इस जिले में जो है स्ट्रॉबेरी की खेती को बढ़ावा दिया है। आपके जिले में लगभग 50 एकड़ में स्ट्रॉबेरी की खेती होती है और इससे अधिक आमदनी लोग किसान कमा रहे हैं। फिर इसके अलावे जो है कुछ फल का भी उत्पादन जो है, कुछ नए अमरूद की खेती को व्यापक पैमाने पर, खास करके देव क्षेत्र में जो है सो कि अमरूद की खेती को व्यापक पैमाने पर लोग अपना रहे हैं। तो इससे किसानों को अधिक, खास करके हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में हम लोग जो है कि फल सब्जी और जो कैश क्रॉप है इस तरफ जाने की आवश्यकता है, ताकि किसानों को आमदनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। जी सर, इसमें फूल का भी होता है कि जैसे फूल, गेंदा का फूल का खेती जब बहुत प्रचलन में है, महंगा महंगा फूल सब बिक रहा है, उसके कोई सब्सिडी वगैरह कोई? देखिए, हम लोग केवल तकनीकी ज्ञान, कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से तकनीकी ज्ञान दिया जाता है। जहाँ तक सरकारी सहायता की बात है वो जिला उद्यान कार्यालय से किसानों को दिया जाता है, और जिला उद्यान कार्यालय से किसान भाई संपर्क करें तो हर एक, या फल के में या सब्जी में या फिर पुष्प के खेती में क्या सब प्रावधान है, सरकारी प्रावधान, वो मतलब जिला उद्यान कार्यालय से उनको मिलेगा। इस भी सर एक सवाल और आता है, किसान जो आजकल अपने खेतों में फसल काटते हैं उसके बाद जो उसका अवशिष्ट होता है जला देते हैं सर, वो भी कि सरकार के लिए बहुत मतलब एक महत्वपूर्ण हो गया आजकल। देखिए, ये भी एक बड़ी विडंबना है, किसान ज्ञान के अभाव में कहिए, जो चाहे खेत जल्दी खाली करने के लिए खेत फसल अवशेष को, जिसको हम लोग पराली कहते हैं, जो पराली को जला देते हैं, इसका मतलब बहुत दुष्परिणाम हमारे मतलब वातावरण को होता है, खेत को होता है। खेत में जितने हमारे सूक्ष्म जीवाणु हैं मतलब वो उनकी संख्या घट जाती है, वो मर जाते हैं, और इससे हमारे आने वाले दिनों में हमारी खेती की उर्वरा शक्ति में भी ह्रास होता है। उससे जो मतलब जो जलाने से जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है उससे वातावरण को हानि होती है। तो ये सारी मतलब जो है सो कि मतलब उसके दुष्परिणाम हैं। इसीलिए किसानों को चाहिए कि पराली को न जलाएं, पराली का प्रबंधन करें, और पराली प्रबंधन के लिए बहुत सारे मशीन हैं, जैसे स्ट्रॉबेलर है, रीपर है, इस सब तरह का भी मशीन का यूज करके पराली को इकट्ठा कर सकते हैं। पराली को डिकम्पोज करने के लिए भी वेस्ट डिकम्पोजर हम लोग किसानों के बीच में जाकर के वेस्ट डिकम्पोजर के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कहते हैं, ताकि वो पराली को खेत में ही डिकम्पोज करके उसको मतलब खेत में उसको मिला दिया जाए, ताकि खेत की ऑर्गेनिक कार्बन की क्षमता, ऑर्गेनिक कार्बन जो है कि खेत की बढ़े और खेत की उर्वरा शक्ति बढ़े। तो हम लोग किसानों को जागृत कर रहे हैं, इस दिशा में किसानों को उन्मुख कर रहे हैं कि इस दिशा में मतलब प्रयास करें, और जो खेत को जल्दी से खाली करने के चक्कर में जो जला देते हैं उससे बचें। सर, कोई एक सलाह जो इस दिसंबर के महीने में आप जिले के किसान देना चाहते हैं, एक सलाह बताइए। जिले के किसानों को सबसे पहले जो सलाह देना चाहेंगे, जो कि यदि किसान गेहूं की खेती किए हुए हैं तो प्रथम पटवन जो है सो कि एक सलाह जो हम लोग CRI स्टेज में जो हम लोग कहते हैं, जो किसान गेहूं की खेती किए हैं तो पहली सिंचाई जो है जो कि 20 दिन के अंतराल पर, जो हम लोग कहते हैं 20 से 21 दिन के अंतराल पर प्रथम पटवन वो अवश्य कर दें, ताकि वो सब बहुत गेहूं की खेती में सबसे अहम भूमिका उस पटवन का है। और हल्की सिंचाई करें, मतलब उसमें सिंचाई जो हल्की सिंचाई करें, ताकि क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज में सिंचाई करने से गेहूं के उत्पादन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। अच्छा। तो ये थे विनय कुमार मंडल सर, बता रहे थे किसानों को कि आप अपने खेतों की सिंचाई समय पे करें, पराली को ना जलाएं, और उन्होंने बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारी भी दी आप लोगों को। बाकी अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट में दीजिएगा। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, धन्यवाद सर।